तो आज हम लोग 25 टॉप क्वेश्चन देखने वाले हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन है साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो PYQ पे आधारित है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करेंगे, नहीं पता है तो याद करते चलेंगे क्योंकि एग्जाम का समय काफ़ी नज़दीक आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। अब सेल मतलब बैटरी भी होता है, सेल मतलब कोशिका भी होता है। तो यहाँ पे बैटरी से रिलेटिव नहीं, यहाँ पे कोशिका से रिलेटिव है। तो 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? जल होता है। याद रखेंगे, जल होता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है, इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? आप लोग पता हो डायबिटीज नामक रोग जो होता है वो उसके लिए प्रयोग किया जाता है इंसुलिन का। तो इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है? क्या अदरक के प्रकंद से, डहेलिया की जड़ों से, बालसम पुष्प से या आलू के कंद से? बात इसका राइट आंसर की अगर हम बात कर दें कि इंसुलिन जो प्राप्त होता है वह टहलियों की जड़ों से प्राप्त किया भी जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी के सभी सवाल हैं। हरगोविंद खुराना के किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? हरगोविंद खुराना जो है क्या खोज किए थे कि जिससे उन्हें सम्मानित किया गया, आविष्कार दिया गया? आविष्कारक हैं किस चीज़ का? क्या प्रोटीन का संश्लेषण किए थे, क्या जिन का संश्लेषण किए थे, या नाइट्रोजनी क्षारों के संश्लेषण के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो बता दें कि हरगोविंद खुराना जो है इनको मिला गया था कि जिन का संश्लेषण पहली बार करने वाले वैज्ञानिक थे हरगोविंद खुराना, इनके लिए इन्हें आविष्कार यानी सम्मानित भी किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है क्या है? कमल है, रैफलेसिया है, बहुत बड़ा कैक्टस है, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे कि संसार के सबसे बड़ा अगर पुष्प की बात करें तो यह है रैफलेसिया। ठीक है, रैफलेसिया है सब संसार का सबसे बड़ा पुष्प है यानी फूल है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। याद करते चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही क्वेश्चन देखिए आप लोग कमेंट करेंगे आंसर नहीं पता याद तो याद कर लेंगे। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? देखेंगे क्या दिया कि तना काट, यानी देखे होंगे कि तना को क्या कर दिया था? काट कर दिया गया। आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग में किया जाता है? केला, गन्ना, आम, कपास? राइट आंसर की बात करें, अगर बात करें कि तना काट है ना, तना काट जो आमतौर पर किया था गन्ना के लिए किया जाता है क्योंकि गन्ना को कई भागों में टुकड़ों में क्या कर दिया था? बांट दिया था, उसे फिर लगा दिया जाता है, उनसे प्रवर्धन निकलता है और एक पेड़ विकसित हो जाती है। अगला, मटर पौधा है। मटर जो पौधा है वो आखिर है क्या? क्या शाख है, या पुष्प है, झाड़ी है, इनमें से कोई नहीं? बात करें इसके राइट आंसर का तो मटर एक प्रकार का क्या है? शाख है। शाख है एक प्रकार का मटर। और मटर के पौधे पे ही मेंडल ने जो है आनुवंशिक का खोज भी किए थे। 7.5 पीढ़ी तक के गणना किए गए थे। आगे, विकास का मुख्य कारण क्या है? आज जो विकास हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है? क्या उत्परिवर्तन है, या हासिल किए हुए गुण है, लैंगिक जनन है, या प्राकृतिक वरण है? याद रखेंगे, विकास का मुख्य अगर माना जाए तो यह उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन यानी देख रहे हो कि आज से 10 पीढ़ी अगर पहले चला जाए तो पहले के लोग कैसे रहा करते थे, उनके पास उतना समझ बूझ नहीं था बहुत लोगों के पास। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या चेंजिंग होता जा रहा है, तो ये उत्परिवर्तन का ही परिणाम होता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है वह कैसी होती है? ये सवाल होता है कि मनुष्य की हड्डी में मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी पहला खोखली होती है, या सांद्री होती है, या ठोस होती है, या किलक होती है? क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिए, मनुष्य के शरीर के जो पैर में जो हड्डियां होती है तो वो खोखली होती है। अंदर में क्या होता है? खोखला होता है। ठीक है, आप देखेंगे मुर्गा वगैरह का भी तो उसमें क्या पाया जाता है? बीच में खोखला पाया जाता है। आगे है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील जो है वो मिश्र धातु है, लेकिन क्या मिला करके बनाया जाता है मिश्र धातु? ये सवाल है। क्या लोहा और तांबा उसमें लगा रहता है, या लोहा एवं जस्ता रहता है, लोहा एवं क्रोमियम होता है, या लोहा तथा ग्रेफाइट होता है? तो स्टेनलेस स्टील जो होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं और इसे जो बनाया जाता है लोहा और क्रोमियम के द्वारा मिला करके बनाया जाता है। ऑप्शन सी, अगर ऑप्शन सी आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो में बने रहेंगे शुरू से अंत तक के। और चैनल पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि यहाँ पे लगातार आपको जीके जीएस का हम क्लास लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, आप शुरू से वीडियो देखेंगे, 54-55 वीडियो हो चुका है। अब आपको साइंस में क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। ठीक है, अगर मेरा पूरा वीडियो देख लेते हैं तो। निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध है। देखिए, निकोलस जो है कॉपरनिकस का आप लोग नाम सुने होंगे, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? 100 सवाल पूछा गया है। क्या दूरबीन के आविष्कार के लिए,
या बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के, या कैलकुलस की खोज के लिए, या मानव शरीर के शल्य क्रिया का अध्ययन करने के लिए। तो कॉपर निकल्स बोला जाता है, या कॉपर निकल्स जो है ये बताए थे कि यह बताने के लिए कि सूर्य जो है, ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है ग्रह, यानी पृथ्वी जो है वो चारों ओर चक्कर लगाता है, ना कि पृथ्वी के। तो ये बताने वाले क्या थे, ग्रहों से संबंधित जो नियम दिए थे वो केपलर दिए थे। ऑप्शन की बात करें यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक है, यानी परमाणु ऊर्जा जो विकसित किया गया तो उसमें भारतीय के जनक कौन सा है, भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन सा है? क्या एस है ना, एस ए बोस है, या एच जे भाभा है, या एस चंद्रशेखर है, या एस एम भटनागर है? राइट आंसर की बात करें कि परमाणु ऊर्जा के भारतीय कार्यक्रम के जनक अगर जो माना जाता है, ये माना जाता है एच जे भाभा को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है हमारे पास कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान एवं विकास का श्रेय जाता है। क्या सवाल है कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है, किसे जाता है? एस एस भटनागर को, या वी साराभाई को, एस जे कॉस्मिक को, या सी वी रमन को? किसे जाना जाता है? तो अंतरिक्ष विज्ञान का अनुसंधान और विकास का जो श्रेय दिया जाता है, ये दिया जाता है वी साराभाई को दिया जाता है। वी साराभाई, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएंगे। सभी के सभी अति महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी को याद कर लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको PYQ पे ही लेकर के आए, जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जाने की संभावना है। 20 नवंबर 1997 ईस्वी को छोड़े गए अमेरिका स्पेस शटल का नाम क्या था? कब? कि 20 नवंबर 1997 को भारत के द्वारा जो छोड़ा गया अमेरिकी स्पेस शटल का नाम क्या था? ठीक है, तो 1997 को छोड़ा गया अमेरिकी स्पेस का शटल का नाम क्या था? सॉरी, तो क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? याद रखेंगे, ये था कोलंबिया। कोलंबिया को कब छोड़ा गया था? तो 20 नवंबर 1997 को अमेरिकी स्पेस से छोड़ा गया था कोलंबिया को। अगला सवाल है कि जिन धातुओं को पीट कर पत्थर के रूप दिया जाता है, क्या पत्थर है ना, पत्थर मत समझना होगा, पतला एकदम बारीकी बनाया जाता है, ठीक है, चादर की तरह। तो जिन धातुओं को पीट कर पत्थर का रूप दिया जा सकता है वह कहलाता है? क्या लेचीली कहलाता है ना, या सुनमय कहलाता है, तन्य कहलाता है, या भुरभुरी कहलाता है? याद रखेंगे कि जिन धातुओं को पीट करके चादरें बनाई जाती है, यानी उसमें उसके अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है, तभी वह चादर या तार बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? क्या अणु को, मिश्रण को, यौगिक को, या तत्व को? क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? चलिए, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए, तत्व कई प्रकार के अणुओं से मिल करके बना होता है, कई प्रकार के अणु से मिलता है, तो परमाणु, परमाणु से अणु, तब जहाँ संरचना का निर्माण होता है। यौगिक में तो ऑलरेडी पहले से ही कई गो मिले दो पदार्थ निश्चित मात्रा में रहते हैं, तो इसको तो खंडित किया जा सकता है। मिश्रण में तो कई पदार्थ मिले रहते हैं, इसको क्या के विभाजित किया जा सकता है। लेकिन अणु जो होते हैं, अणु को और भी विभाजित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। पदार्थ के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कर लेती है? ध्यान से समझना होगा कि सूर्य के चारों ओर, ठीक है, सूर्य के चारों ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे पहले क्या कर लेता है? वो परिक्रमा कर लेता है। तो सूर्य के नज़दीक में आप लोग को पढ़े होंगे कि है ना, क्या है? चंद्रमा है, पृथ्वी है अपना। तो राइट आंसर की बात करें कि पृथ्वी जो है वो कम समय में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेती है। बृहस्पति बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, एक वर्ष पूरा होने में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पित्त का उत्सर्जन होता है, पित्त का उत्सर्जन जो होता है वो कहाँ से होता है? क्या अग्न्याशय के द्वारा होता है, यकृत के द्वारा होता है, तिल्ली द्वारा होता है, या उदर द्वारा के द्वारा होता है? राइट आंसर की बात करें हम तो पित्त का जो उत्सर्जन होता है वो यकृत के द्वारा होता है। कहाँ से? यकृत से। अगर ऑप्शन बी आप लोग बताएं बिल्कुल सही। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी आपको हिंट्स मिलता रहेगा। हम भी एक टीचर है, ठीक है, आपको हमेशा BPSC गाइड करेंगे, सीटेट बीटेट जितने भी हैं सभी के सभी के लिए हम गाइड हमेशा करते रहेंगे। चित्र खींचने में जिन धातु को हाईलाइट का प्रयोग होता है वह क्या है? ध्यान समझेंगे कि चित्र खींचने में जिस धातु के हाईलाइट का प्रयोग होता है वह है तांबा है, सोडियम है, चांदी है, या कैल्शियम है? क्या होगा राइट आंसर? याद रखेंगे कि चित्र खींचने में जो धातु का हाईलाइट प्रयोग किया जाता है वो चांदी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल हमारे पास कि हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। जो हृदय है ना, हृदय से संबंधित रोगी व्यक्ति होते हैं उनको क्या अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट यानी शरीर में जो ऊर्जा प्रदान करती है, प्रोटीन, गंधक या वसा। याद रखें कि हृदय रोगियों को जो नहीं लेना चाहिए ज़्यादा मात्रा में तो वह है वसा, जिसको चर्बी फैक्ट बोलते हैं। ये ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है। देखिए सिल्वर, ठीक है, तो जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है क्या है, यानी किसको मिला करके बनाया जाता है जर्मन सिल्वर? क्या कॉपर और जिंक रहता है, कॉपर लोहा और जिंक रहता है, कॉपर टीन सॉरी कॉपर जिंक और निकल रहता है, या CuSnP भी रहता है, क्या रहता है? चलिए तो राइट आंसर की अगर हम बात कर ले यहाँ पे तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉपर जिंक और निकल रहता है। अगला सवाल है कि सीसा संचायक में प्रयुक्त अम्ल है। सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है, क्या होता है? क्या HCl होता है, HNO3 होता है, H2SO4 होता है, CH3COOH होता है? याद रखेंगे सीसा संचायकों में जो प्रयोग किया जाता है वो क्या किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को प्रयोग किया जाता है, यानी बैटरी में जिसको तेजाब भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसी को सीसा संचायक में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट होता है? क्लोरोफिल में होता है, या हीमोग्लोबिन में होता है, विटामिन सी में होता है, या कार्बन विटामिन B12 में? तो याद रखेंगे कोबाल्ट की अगर हम बात करें तो कोबाल्ट जो पाया जाता है विटामिन B12 में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है कि पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में क्या है? अब यहाँ पे ध्यान समझना होगा, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है, ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम है, लोहा है या सिलिकॉन है? तो अगर बात करें राइट आंसर की तो याद रखेंगे कि पृथ्वी के भूपटल पर बोले तो क्या? ऑक्सीजन मात्रा में। पृथ्वी के अगर अंदरी सतह में बोले तो एल्युमिनियम है, ठीक है। तो पृथ्वी के भूपटल में सबसे, पृथ्वी के भूपटल पर अगर बोले तो ऑक्सीजन मारना है, और यहाँ पे कंफर्म नहीं कि पृथ्वी के भूपटल में लिखा हुआ, ठीक है। तो अगर अंदर की बात करें तो एल्युमिनियम है, और बाहर अगर पृथ्वी के भूपटल पर बोले तो ऑक्सीजन मारना है, ठीक है। चलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगला सवाल है जीव विज्ञान के पिता कहलाता है। जीव विज्ञान के पिता, ये तो कई बार क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिला और यहाँ कई बार पूछा गया है। तो जीव विज्ञान का पिता जो है अरस्तु को कहलाता है, क्या? अरस्तु को। अगला सवाल है सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है ना, स्तनपायी यानी कौन है इसमें जो सबसे जीवित है और स्तनपायी है, जो सबसे विशाल यानी बड़ा है? इसका आप लोग कमेंट करके आंसर देंगे, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। आज के लिए सभी को धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।